नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए बिहार में जो 40 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, उसमें मेरा मानना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक अलग मिजाज के पॉलिटिशियन है। हम 98 के चुनाव से राजीव प्रताप रूढ़ी का चुनाव कैंपेन, चुनाव पॉलिसी को देख रहे हैं। 98 से नया नया पत्रकार बने थे और उसके बाद हर चुनाव में हम रूढ़ी के इलेक्शन मैनेजमेंट को करीब से देखने और समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर वगैरह जो देख रहे हैं वो आज आप देख रहे हैं ना, वो 98 में 2004 में रूढ़ी प्रशांत किशोर टाइप की राजनीति में प्रशांत किशोर टाइप की राजनीति करते थे। कहाँ बूथ मैनेजमेंट, कहाँ किस बूथ पर क्या हो सकता है, मीडिया को कहाँ किस जगह पर ओबी वैन लगाना चाहिए जिससे एक अलग तरीके का चेहरा सामने आए, बहुत सारी चीजें वो अपने अंदाज से करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा हमको लग रहा था कि रूढ़ी बहुत, पता नहीं क्यों इस बार वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा था, न आवाज न सवाल जवाब में उस तरीके का पैनापन। लेकिन आज मंच पर भले ही नॉमिनेशन के बीच उन्होंने अपनी बात को रखा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो अभी तक जितनी बातें कही हैं छपरा में, उन तमाम बातों का जिस अंदाज में रूढ़ी ने जवाब दिया है और जिस नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं रूढ़ी, और उसका आज जो इस्तेमाल किया है, वो नैरेटिव अगर सेट हो गया तो फिर खेला हो गए। क्योंकि हर उस मर्म को जगाने की कोशिश रूढ़ी ने किया है जिस मर्म को रोहिणी अपने व्यवहार से, विचार से, बोली से बदलने की कोशिश में लगी हुई है। जरा सुनिए क्या कह रहा है रूढ़ी, चंद्रिका राय की बेटी के सहारे भी और जंगल राज के सहारे भी। कि भाई किसी ने बार बार ये पत्रकार मुझसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या कहना है, आपको खतरा किससे है। हम बोले किससे खतरा है? तो फलाना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा है। तो मैं आज बड़ा सनसनीखेज समाचार देने वाला हूं आप लोगों को। अब यह दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। तो भाई राजीव प्रताप रूढ़ी का 38-40 साल से एक ही पता है, मेरा गांव अमनौर है, मेरा पंचायत अमनौर हर नारायण है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मलहोड़ा है, मेरा जिला सारण है। आपका पता क्या है भाई? आपका पता क्या है? आपका पता छपड़ा का है क्या? तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है ये विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। आप पूछना चाहते हैं, अभी नामांकन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का नामांकन हुआ है, वेबसाइट पर यह कागज है। इनका पता क्या है? जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? किसी ने देखा है उठा करके? उनका चुनावी पता है। और आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर अपने घर के बेटी और अपने घर के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उनका पता है। आचार्य रोहिणी ऑफ समरेश सिंह, एजेड यस फलाना फलाना, रोहिणी आचार्य, 181 दीघा असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार, सीरियल नंबर
तो एमएलए कॉलोनी का पता है और रहती हैं पटना में और कहती हैं कि छपरा की धरती की बेटी है। क्षमा कीजिए, हम कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी पर प्रहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, लगातार राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार। इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमारे पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है उसका छपरा के जनता पर और छपरा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। और हम लोग कभी नहीं बोलना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इतना बार मेरा नाम लिया जाता है कि मेरी मजबूरी है। उनके भाई साहब भी यहां आए और कुछ कह के चले गए। हम लेकिन फिर दोहराना चाहेंगे कि हम लोगों का संस्कार नहीं है। अरे ये लड़ाई तो कैंडिडेट से कहां है। किसी की बेटी अच्छी होती है, किसी के बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का सरकार। अरे वो तो मुखौटा है साहब। अंग्रेजी में अगर कहें तो वो कवर अप, पता नहीं अंग्रेजी का शब्द, आजकल हम अंग्रेजी भी भूल गए हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता है इनको। वो तो मुखौटा है, वो तो मुखौटा है साहब। असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव जी के उस खौफनाक चेहरे से छपरा में है जिससे सारण की जनता लड़ रही है।